नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या थर्ड पार्टी आपका लोन सेटल्ड करा सकती है या फिर लोन माफ करा सकती है। दोस्तों आजकल फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे बहुत ऐसे कंपनी, कंसल्टेंसी कंपनी और बहुत ऐसे केंद्र आपको मिल जाएंगे कि जो ये कहते हैं कि वह आपके बिहाफ पे आपका लोन सेटल्ड कराएंगे, और तो और एक जनाब ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि वह आपका लोन माफ करा देंगे, जिनका लोन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ए और बी, यानी कि ए आप हैं और बी बैंक है, लेकिन यहाँ पे तीसरा जो व्यक्ति है वह सी है और ये कहता है कि हम आपका लोन सेटल्ड करा देंगे, आपके बिहाफ पे हम बैंक से बात करेंगे, यानी कि हमारे लोन को वह व्यक्ति सेटल कराएगा और हमसे कुछ चार्ज लेगा। बहुत से ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फेसबुक पे इस प्रकार के एड्स चला रहे हैं और इस तरीके से वो लोक लुभावन आपको सपने दिखा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी बात को डिस्कस करेंगे और इसी को आज हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या कोई थर्ड पार्टी आपके लोन को सेटल करा सकती है, क्या ये संभव है, ऐसा होता है या नहीं। मान लीजिए कि आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या प्राइवेट बैंक से या नेशनल बैंक से कोई भी पर्सनल लोन लिया हो, चाहे वो सिक्योर्ड लोन लिया हो। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड की श्रेणी में आता है और सिक्योर्ड लोन होम लोन, बिजनेस लोन, जिसमें कि आपने अपनी प्रॉपर्टी रख करके कोई लोन लिया है। अब ऐसे सिचुएशन में जब आप बैंक से बात करने जाते हैं, जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आपका सेटलमेंट हो जाए, लेकिन बैंक आपसे बात नहीं करती है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं कि आप फेसबुक और आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। तो उन्हीं वीडियोस में से कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो थर्ड पार्टी का काम करते हैं, यानी कोई तीसरा व्यक्ति या तो कोई कंसल्टेंसी कंपनी चला रहा है या फिर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रहा है जो कि ये कहता है, ये दावा करता है कि वह आपके लोन का सेटलमेंट कराएगा और उसके बदले में आपको कुछ चार्ज देने होंगे। तो क्या ये लीगल है, क्या ये सही है कि उस व्यक्ति के द्वारा हमारा लोन सेटल्ड हो सकता है? तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। आप एकदम बहुत ही फ्रेश माइंड से अपने दिमाग से समझने की कोशिश करिए कि आपका और बैंक का रिलेशन है ए और बी का। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ए आप हैं, बी बैंक हैं। अब आपका और बैंक का आपस में संबंध है, लेकिन यहाँ पर बैंक जब आपकी बात नहीं सुनता है तो वो तीसरे पर्सन की बात कैसे सुनेगा। चलिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि उस तीसरे व्यक्ति का बैंक किसी छोटे मोटे अधिकारी के साथ साठगांठ है या फिर कुछ भी, वह पैसे वैसे खिला करके आपके लोन को माफ़ करा देता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो एक फेक पेपर बनवाता है, बैंक किसी भी रिकवरी एजेंट, किसी भी छोटे मोटे अधिकारी को वो अपनी बातों में ले करके आपके लोन का सेटलमेंट करा देता है, लेकिन आपको पता है कि सेटलमेंट में कभी भी एनओसी नहीं मिलता है, चाहे वो एनडीसी हो यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट हो। अब भविष्य में कोई नया अधिकारी आता है, वो देखता है कि यह लोन तो अभी भी चल रहा है और इसका सेटलमेंट सही तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर वो अधिकारी आपको नोटिस भेजता है और जितने दिन का गैप होता है उतने दिन का पेनाल्टी और ब्याज जोड़ करके आपसे रकम लेता है। तो मान लीजिए कि आपका उस समय 5 लाख रुपए का सेटलमेंट 2.5 लाख में हो गया था, लेकिन सही तरीके से आपको एनओसी नहीं मिला और मिलता भी नहीं है सेटलमेंट में। और जब नया अधिकारी आया तो उसने आपसे फिर से जोड़ करके 7 लाख रुपए की नोटिस आपको दी। तो यहाँ पे आपका डबल नुकसान हो गया कि 2.5 लाख रुपया वहाँ देना पड़ा, 7 लाख इस समय। तो यहाँ पे पूरे के पूरे 9.5 लाख रुपए आपको फिर से देने पड़ेंगे, यानी कि 7 लाख ये और 2.5 लाख वो, तो आपका 9.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति आपके बिहाफ पे आपकी जगह जा करके बैंक के साथ सेटलमेंट की बात करे। हम एडवोकेट की भी कोई ऐसी रोल नहीं होते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके बिहाफ पे जा करके वह सेटलमेंट की बात करे। अब हम बात करते हैं कि एक जनाब ये है कि वो कहते हैं कि हम आपकी फाइल
मुख्यमंत्री के पास लगा देंगे या फिर हम बैंक से बात कर लेंगे, आपका लोन माफ हो जाएगा। दोस्तों हम आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी चाहेगी, कोर्ट भी चाहेगा तो लोन माफ नहीं होगा, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि लोन पब्लिक मनी होती है। पब्लिक मनी में पूर्ण रूप से आपका लोन माफ नहीं होगा। अगर लोन माफ करना होगा तो बैंक उस लोन को माफ करेगी। उस लोन में 1%, 2%, 10%, 20%, 30% जितना चाहेगी बैंक माफ कर देगी, लेकिन पूरा का पूरा 100% माफ करके आपको क्लीन चिट दे दे, आपको छूट दे दे, ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। बैंक 10% ही लेगा, 20% ही लेगा, लेकिन वह आपसे पैसा जरूर लेगा। क्योंकि छूट की बात आती है तो गवर्नमेंट भी एक हद तक आपको छूट देती है। गवर्नमेंट भी कभी कभी जब स्कीम निकालती है तो वो केवल किसानों के लिए निकालती है और छोटे मोटे उद्यमियों के निकालती है, जिनका कि लोन 1 लाख और 2 लाख रुपए तक का ही है। बहुत ही ऐसे रेयर मामले देखे गए हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट व्यक्ति हैं और आपका लोन बड़ा है तो फिर यहाँ पर माफी का कोई भी स्कीम होता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से सड़कों पे उतर करके टाइल लगा करके और दुनिया भर की वो बातें कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में ये संभव नहीं है, ये आपने भी महसूस किया है। लेकिन उनको अपनी दुकान चलानी है तो वो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं, क्योंकि लोन माफी का जो भी डिसीजन होता है वो बैंक का होता है, उनके अधिकारियों का होता है, और बैंक किसी भी कंडीशन में लोन माफ नहीं करती है। एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में बोरोवर की मृत्यु हो जाती है और बोरोवर के आगे पीछे कोई नहीं है, तो भी बैंक उसको माफ नहीं करती है। बैंक ऐसे डेप्ट को एकदम डेथ डेप्ट में जा करके एंट्री करती है उसको, कि वहाँ पे कि ऐसा डेप्ट उनको फिर से दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा लोन उनको वापस नहीं मिलेगा ये पैसा, तो उसको वो बैड डेप्ट में एंट्री कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर पैसा मिलने की संभावना है बैंक वहां से रिकवर करती है। तो मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी कभी भी आपका लोन न तो सेटल्ड करा सकती है और न लोन माफ करा सकती है। ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब स्कैम करते हैं तो उस समय भी आपसे पैसा लेते हैं और जितना में सेटलमेंट होता है उतना तो पैसा आप देते ही हैं। बाद में जब बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है तो फिर आपको उतना पैसा देना होता है, तो नुकसान आपका होता है। सेटलमेंट के 2 ही रास्ते हैं, एक रास्ता लोक अदालत है अनसिक्योर लोन में, और दूसरा है आपका बैंक। ये 2 जगह से अगर सेटलमेंट होता है तो ही यह प्रमाणित है और पुख्ता है। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आपका लोन सेटल्ड नहीं करा सकता है और न ही लोन माफ करा सकता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।